हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम ज्योग्राफी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो सबसे पहला चैप्टर है वह है समान परिचय, जिसे कि इस वीडियो में हम जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बाकी के 6 देश देखें तो सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पे अपना देश भारत। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यानी कि इसके सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। दूसरा क्या है? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। सही है। और चौथा है 82 डिग्री 5 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और ये 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरता है, नैनी से। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है जो किस और राज्य से जाएगा? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चौथा प्रश्न, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर राजस्थान से। पांचवा प्रश्न, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगला छठा नंबर प्रश्न, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो भारत से कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन है? तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ठीक है। 8वां प्रश्न, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। 9वां प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। 10वां प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23.4 डिग्री उत्तर। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा जो है वो इस तरह से गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर के। तो मणिपुर जो है वो मिजोरम और त्रिपुरा से उत्तर में स्थित है। आगे 12 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से कुल 8 राज्यों से गुजरता है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीवा। रीवा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है।
15 नंबर प्रश्न, यदि मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14:30 यानी कि 2:30 बजेगा। 16 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय मानक समय जो और अन्य राज्य से गुजरता है वो कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर के मानक समय गुजरता है। अगला 17 नंबर, जब भारतीय मानक समय के म्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति किस याम्योत्तर पर है? 17 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 पूर्व। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। 19वां प्रश्न, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे का। 20वां प्रश्न, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे का। यानी कि गुजरात की अगर यानी कि सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो ये कौन सा है? गुजरात में स्थित गुजरात का गौर माता, और अगर पूर्वी बिंदु बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। ये दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। 21वां नंबर प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10:38 पूर्वाह्न। 22वां प्रश्न, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 बजे, क्योंकि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में 2 घंटे का अंतर है। 23वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। तीसरा, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे का अक्षांश के बीच है, ये सही है। और बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये सही। ये जो औरंगाबाद है ये बिहार का औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र की औरंगाबाद का बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ की बीबी का मकबरा स्थित है। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। हमने अभी बताया था ये जो मानक समय वो गुजरता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के। अगला 25वां नंबर, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बड़ा निकोबार। 26 नंबर प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? पश्चिम का बिंदु कौन सा है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। 27वां प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट पर। यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना, एक इंदिरा पॉइंट हो गया जो कहाँ पे है? सुदूर दक्षिण यानी कि जलीय क्षेत्र को मिला करके, तो इंदिरा पॉइंट। अगर सिर्फ स्थलीय बोले तो कन्याकुमारी। ठीक है। 28वां नंबर, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे पूर्व में स्थित शहर, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। 29 नंबर, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश का
किबुथु जो सबसे पूर्वी बिंदु है, और गुजरात का गौर माता जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। तीसवा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दक्षिणतम बिंदु, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट। वही उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला 31 नंबर प्रश्न, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे सूचीगत किया गया है उस पर विचार करना। पहला कथन है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा सीमा विवाद का निपटारा, और तीसरा नदी जल का बंटवारा। तो इन मुद्दे को मैप पर दिया गया ABC, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ए है, ए के जगह पे यहाँ पे सीमा विवाद का निपटारा किया गया, बी पर सैन्य दलों का विनियोजन किया गया, बंटवारा किया गया, और सी पर नदी जल का बंटवारा किया गया। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है जिसका बात कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तीनों भूटान से संलग्न है। 33वां प्रश्न, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, बिहार। 34 नंबर, भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो रेड क्लिफ लाइन 1947 में से बनाया गया था। रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न, 35 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि म्यांमार से नहीं लगता है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। कुल 4096.7 किलोमीटर का क्षेत्र है बांग्लादेश के साथ। वही दूसरे नंबर पे बात करें तो भारत और चीन का, चीन से 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान से बात करें तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला 37 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। 38 नंबर, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। कथन 2, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और कथन 3, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 तथा 3, यानी कि असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भूटान और नेपाल की, और मिजोरम से बांग्लादेश तथा म्यांमार की। 40 नंबर प्रश्न, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। डुरंड लाइन जो है वो पहले भारत और पाकिस्तान के साथ था, पर जब 1947 में भारत विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हो गया। 41 नंबर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से कौन सी स्पर्श करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। शेष असम, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। 43 नंबर,
निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर से बांग्लादेश नहीं मिलती है, बाकी शेष मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलता है, जिसमें से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 44 नंबर प्रश्न, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के बीच में उत्तर पूर्वी सीमा रेखा का सीमांकन कौन करता है? ये है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है भारत चीन के साथ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डुरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ। 45 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से जुड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है। 46 नंबर, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बांग्लादेश से जुड़ने वाले, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 47 नंबर प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से सम्मिलित है? यानी कि ऐसी कौन सी राज्य है जो 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से संबंधित है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। आप देखे होंगे इस तरह से सिक्किम कुछ है, तो इधर से नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और इधर में चाइना स्थित है। 48 नंबर पर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके बीच? तो पाक जल डमरू मध्य। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों इस तरह से कुल भारत के समान स्थिति यानी समान परिचय को हमने इस वीडियो में जाना है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, साथ ही कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।